प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज डीएम एंड डीएफ की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। और जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगस्त मंथ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ा चेंजेस यानी कि सैटर्न एनर्जी का जो ट्रांजिशन हो रहा है एंड सैटर्न एनर्जी यानी कि सैटर्न प्लैनेट हमें कल बहुत अच्छे से दिखाई देगा, जो कि अर्थ के ऊपर आ रहा है। यानी कि पहले तो क्या था कि सैटर्न जो है राउंड राउंड घूमते हैं अर्थ प्लैनेट के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कल क्या घटना हो रही है, जिसे हम खगोलीय घटना कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि डिवाइन का एक नया इवेंट्स, जिसमें कि अर्थ के साथ में ऊपर यानी कि सैटर्न एनर्जी ऊपर आ रही है। यानी कि बीचों बीच में प्लैनेट एंड सैटर्न दोनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो जैसे कि ये जो एनर्जी घट रही है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला तो यही इवेंट हो रहा है कि 27 को ये चीज़ हो रही है। दूसरी बात कि आफ्टर फुल मून जो एनर्जी में आपके में बदलाव आया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके करंट एक्सपीरियंस एंड करंट एनर्जी के बारे में बात करूँगी, जो कि आप अभी फील कर रहे हैं। अभी क्या है ना, आप बहुत ही अपने लेवल पे, अपनी सोल के लेवल पे आप जीरो माइंड में फील कर रहे हैं। यानी कि आपके थॉट जो हैं ज़्यादा आपको आ नहीं रहे हैं। आप एकदम से साइलेंट हो गए हैं, जैसे कि एकदम से चुप्पी आपने साध ली है, या हम कह सकते हैं कि मौन आपने साध लिया है, जिसमें आपको बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। एंड डिटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, फिर चाहे फैमिलिन हो, मैस्कुलिन हो, या फिर किसी भी आसपास की जो सोल हैं उनसे हो। आपका किसी से भी बात करने का एंड उनसे कांटेक्ट में आने का इतना मन नहीं कर रहा है। और अगर इन केस आपका मन है भी बात करने का या फिर काम करने का, तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा दूर रखा जा रहा है। थोड़ा सा मतलब आप दूसरों की एनर्जी के साथ कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे हैं, या अपने ही पार्टनर के साथ कनेक्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो चीज़ आप अपने लेवल पे फील करते थे या जो एक्सपीरियंस करते थे उनको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल जीरो स्टेट माइंड में जा रहे हैं। और जो ये जीरो स्टेट माइंड जो आपका आया है, इसका आने का जो रीज़न है वो है कि जो फुल मून आ रहा है, यानी कि अब तक आपके जीवन में कुछ तांडव चल रहे थे, कुछ चीज़ें जो थी वो सरफेस लेवल पे आ रही थी। लेकिन अब क्या है ना, अब हमारे यहाँ पे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही अपने अपने लेवल पे एनर्जी को बूस्ट कर रहे हैं, एनर्जी को सिक्योर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उस एनर्जी को अपने अंदर एक तरह से बैलेंस भी कर रहे हैं, और साथ में उसे कलेक्ट कर रहे हैं, उन पावर्स को, उन सभी शक्तियों को जो कि वो अपनी सोल के साथ में लेके आए हैं। यानी कि आप पूरी तरह से एकदम से शांत हो गए हैं। इसका जो रीज़न है वो ये है कि जो हमारा फुल मून आ रहा है, यानी कि कल से 27 जो है हमारे लिए बहुत ही मेजर रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी तो आप सभी जानते हैं कि प्लानिट जो सैटर्न एनर्जी है वो जस्टिस को दर्शाती है। लेकिन जैसे कि अर्थ के साथ में अलाइन आ रही है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं एक हायर लेवल पे आप देखोगे। यहाँ जो आपको देखने को मिलेगा कि दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे रहेंगी। जो यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल लाइफ को समझते हैं, जो अपने आत्मज्ञान की समझ रखते हैं, या फिर जो अपने अंदर के पावर के साथ कनेक्टेड हैं, या फिर जो मेडिटेशंस करते हैं, या फिर जो स्पिरिचुअल धर्म मतलब धर्म के प्रति उनका जो लगाव है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सभी सोल्स की, चाहे वो स्टार सीट हो, ट्विन फ्लेम हो, या नॉर्मल जो स्पिरिचुअल सोल होती है, उन्हें हम नॉर्मल तो नहीं कह सकते, यानी कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है उनकी भी। यानी कि जो जो अपने लेवल पे अब तक काम करके आया है या जो काम कर रहा था, वो सब लोग आप एक शांति को अनुभव करोगे। शांति यानी कि एकदम से शांत हो जाओगे। और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, जो हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं या उनको ट्रिगर देने का ही काम करते हैं, उनकी एनर्जी में आप बहुत बड़ा उछाल देखोगे, बहुत बड़ा
बवंडर देखोगे। यानी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर जो आपको मैं कम शब्दों में बोलूँ जो मैसेज है वो ये है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही एक लेवल पे रहने वाली है, दोनों ही सरफेस लेवल पे आ रही है। मतलब कि जितनी भी अच्छाई यहाँ पे डिज़र्व करती है, या जो भी जितने भी पर्सन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं, तो वो एक एनर्जी हाईलाइट होगी। दूसरी जितनी भी एनर्जी जिनके अंदर डार्क एनर्जी है, जिनके अंदर टॉक्सिक एनर्जी है, वो एनर्जी भी हाई होगी। यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों इक्वल लेवल पे रहने वाली हैं। तो यानी कि जितनी बुराई फैलेगी उतनी ही अच्छाई उस एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो यानी कि अभी जो आपके स्वभाव में, आपके एनर्जी में जो बदलाव आया है, वो इसीलिए बदलाव आया है क्योंकि अभी आपको एनर्जी को शांत करने की ज़रूरत है। अभी आपकी एनर्जी को रिस्टोर करने की ज़रूरत है, और क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो टाइम है, वो एक ऐसा बदलाव है जीवन का, ना केवल स्पिरिचुअल पर्सनों के लिए बल्कि अर्थ पे जितनी भी सोल्स यहाँ पे रह रही है उन सब के लिए एक बड़ा बदलाव है। यानी कि आप सभी जानते हैं, पिछले काफ़ी वीडियोस में मैं कह चुकी हूँ कि धर्म परिवर्तन होने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि एक धर्म की स्थापना होने वाली है। तो उसकी जो पहला कदम है वो अब शुरुआत हो रहा है। यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों इक्वल आएंगी। जितनी अच्छाई होगी उससे ही उतनी, मतलब बराबर लेवल पे उसी टक्कर देने के लिए बुराई भी उतनी ही एक्टिवेट होगी। तो आप इस एनर्जी को लेकर के आप जो अर्थ पे चेंजेस पाएंगे कि बहुत लोगों के जीवन में बहुत सारी डिस्टरबेंस आप देखोगे। बहुत लोग अपनी एक होता है ना कि इंसान को, जैसे हम एक नॉर्मल वे में कहते हैं कि इंसान तो मतलब बिल्कुल ही गिर चुका है, मतलब कि मतलब इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं गिरने के तौर पे, मतलब कि बुराई के तौर पे, या फिर एक एक लैंग्वेज में किसे क्या कहते हैं, एक वर्ड है जैसे कि ये जो इंसान है वो अपनी पूरी नीचता पे उतर गया है, यानी पूरी राक्षस प्रवृत्ति में उतर चुका है, पूरे डार्कनेस में जा चुका है, ईवल बन चुका है। तो यानी कि इस तरह से एक जो जिन्होंने मतलब बिल्कुल भी लाइट के साथ में काम नहीं किया है, तो उनके अंदर उनकी लाइफ में जो पूरी एक्टिवेशन होगी वो डार्क एनर्जी की होगी। यानी कि एक बात और जो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अर्थ की जो एनर्जी है, अर्थ पे जितनी भी सोल्स रहती हैं, तो इस अर्थ पे हम जैसे कि लाइट एंड डार्कनेस की बात करते हैं, तो इस डार्कनेस एंड लाइट को बढ़ाने वाले भी हम यहाँ की सोल ही हैं। यानी कि हम सब मिलके ही लाइट को बढ़ा रहे हैं, और हम सब मिलके ही डार्कनेस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सोल जो लाइट के साथ काम कर रही हैं वो लाइट को एक्टिवेट करने में हेल्प कर रही हैं, और जितनी भी सोल जो अभी अनअवेयर हैं, जो अनअवेकन है, वो थोड़ा सा डार्कनेस की साइड चल रही है। रोना, पर्जिंग करना, या फिर टेंशन में रहना, या टॉक्सिक सोचना, दूसरों के बारे में बुराई करना, दूसरों के बारे में गलत सोचना, उनके लिए गलत एनर्जी चेंज सेंड करना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अलग साइड पे काम कर रही है। और हम जो लोग, मतलब हम नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब कि जो लोग लाइट पे काम कर रहे हैं वो लोग अलग साइड में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही एनर्जी एक हाई लेवल पे आ रही हैं। तो इसी के लिए आपके जीवन में जो ये सारा चीज़ चल रहा है एनर्जी को लेकर के, एकदम शांत, एकदम पीस एंड मेडिटेशन में एकदम फोकस एनर्जी, तो ये चीज़ें आपके जीवन में जो मेजर लेवल पे घट रही हैं उसका रीज़न है कि आने वाला जो टाइम है उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर कर दिया गया है। एंड प्रिपेयर, या कह सकते हैं कि अलर्ट मैसेज आप सभी की सोल को मिल चुका है। इसीलिए जो आपकी सोल है वो फालतू की चीज़ों में जाना पसंद नहीं कर रही है। थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको, जैसे कि होता है ना कि आपके आसपास में जो टॉक्सिक लोग हैं उन लोगों से आपको बचा के एक दूसरी एनर्जी में डाला जा रहा है, या दूसरे इन्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, ताकि कि आपके आसपास की जो एनर्जी है वो लोग आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना करें, एंड आप अपने प्रॉपर माइंड को या अपनी प्रॉपर एनर्जी को एनालाइज करने में या इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाएं। तो यहाँ पे हमारी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन का जो रोल है, जो स्टार सीट हैं, जो स्पिरिचुअल पर्सन हैं, उनका यही रोल है कि अगर आपके जीवन में ये थोड़ा सा एनर्जी आया है साइलेंट का, तो आपको इससे भागना नहीं है, इससे टेंशन में नहीं आना है कि मेरे साथ क्या हो गया है, मैं किस एनर्जी में चला गया हूँ या चली गई हूँ। ये सारी एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं, ये एनर्जी आपको शांत रखने के लिए है, ताकि आपकी अवेयरनेस का जो
लेवल है वो डेवलप हो, आपकी जो पावर है वो, आपके जो चेतना है वो आपकी डेवलप हो। इसी के लिए आपको बिल्कुल साइलेंट जोन में डाला गया है, या फिर हम कह सकते हैं कंफर्ट जोन में डाला गया है। तो ये आपके ऊपर फ्री विल है कि आप किस तरह से इस एनर्जी के साथ में आप काम करते हैं, क्योंकि एक तरह से जो मेजर सोल पर्पस है जो हम सभी अब एक साथ अदा करने वाले हैं, एक साथ उसके कंप्लीट करने वाले हैं, वो है हम सबकी लाइट, हम सबकी एनर्जी। तो यहाँ पे अभी हम सबकी एनर्जी को एक साथ आने की ज़रूरत है, यानी कि एक साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत। तो जैसे कि ये एनर्जी कनेक्टेड होगी तो हम सबका जो कॉन्शियसनेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी कि मैं पिछली वीडियो में अगर मैंने मेरी सुनी हो तो मैंने कहा कि हम सबका कॉन्शियसनेस एक कनेक्शन में आ गया है। तो यानी कि वो टाइम आ गया है कि अब पूरी तरह से उस एनर्जी में टैपिंग किया जाए, उस एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हुआ जाए। तो जैसे ही ये जीवन की ये चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू होंगी, तो यानी कि जो आपका एनर्जी है, आपके जो कर्मा है, आपके जो टॉक्सिक एनर्जी है, यानी कि आपने अब तक जो अच्छे वर्क किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आपको जस्टिस आपको मिलेगा, और साथ में आपको एक ऐसी एनर्जी भी प्रोवाइड होगी जो अभी तक आपने अपने एनर्जी में कभी फील नहीं की होगी, यानी कि एक बड़े पैमाने पे एक नई एनर्जी आप फील करोगे, रिसीव करोगे। तो यानी कि पूरा ये जो टाइम है आपका फुल मून तक का, ये पूरी तरह से जस्टिस का रहेगा, लेकिन इस सब के साथ में थोड़े से आपके कर्मा जो हैं भड़केंगे एंड थोड़ा सा हाईलाइट रहेंगे, लेकिन आपका जो एनर्जी लेवल है आप एक तरह से मौन में जाएंगे, एक तरह से शांति में चले जाएंगे। तो यानी कि आपको पूरी तरह से अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है। यहाँ पे कुछ सोल ऐसी हो सकती हैं, मैं ऐसा उम्मीद नहीं करती हूँ, बट फिर भी अगर लगता है कि आप डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, लोग आपको ट्रिगर दे रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस बचिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये चाहते हैं कि आपकी जो लाइट है वो काम ना करे, आप अपनी मतलब आपको भी वो अपनी तरह बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो डार्कनेस एनर्जी है वो भी आपको उसी डार्कनेस में लेने की कोशिश करेगी जो कि वो ऑलरेडी उस एनर्जी में है। तो उन चीज़ों से आपको बचना है, अपने लाइट पे ध्यान देना है, अपनी लाइट पे फेथ करना है, डिवाइन पे फेथ करना है, अपने अंदर बैठे उस विराट एनर्जी को, उस मेजर पावर पे भरोसा करना है, क्योंकि आपको रिलैक्स रहना है। दूसरी बात, अगर इस टाइम आपके थॉट ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहें, या कुछ चीज़ें आपके लाइफ जीवन में जैसे कि कुछ घट गया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ टॉक्सिक वर्ड बोल दिया और आप टेंशन में जा रहे हैं, तो वो करने के बजाय आपको क्या करना है, थोड़ी सी देर के लिए शांति में बैठना है, और फिर उन सभी जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, जो भी विचार, जो भी थॉट, जो भी ओवर थिंकिंग अभी चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, या फिर वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी, तो आपको 15 मिनट तक उन्हें देखने का काम करना है, और अपने अंदर ये एक विल पावर एक्टिवेट करनी है, अपने चक्रास एक्टिवेट करना है, थर्ड आई चक्रा, जो कि अब आपको इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन्होंने भी अपने थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट किए हैं, अब उसका काम में लेना इस टाइम बनता है। आप उसका यूज़ करोगे तो वो आपका अच्छे से एक्टिवेट भी होगा, एंड अच्छे से उसके साथ काम करना भी आपको आ जाएगा। तो आपको अपनी विल पावर जनरेट करनी है, आपको बोलना है कि मुझे 15 मिनट मेडिटेशन में बैठना है, और मैं अपने माइंड को कमांड करती हूँ, अपने माइंड को ऑर्डर करती हूँ कि मैं उस थॉट जो भी आ रहे हैं उनको मैं शांति से देखूँ, क्योंकि मैं सिर्फ देखने वाली हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। तो इस तरह से उन थॉट को देखना है, और आप देखेंगे कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके सारे थॉट जो हैं शांत हो जाएंगे, और पूरी तरह से एक नई एनर्जी में क्रिएट होकर के बाहर आएंगे। तो यानी कि पूरी तरह से अगर आपको जो ताकत मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी, वो आपको दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलेगी, वो आपको अपने अंदर शांत होने से मिलेगी, अपने अंदर कनेक्ट होने से मिलेगी। तो वो जो सोर्स आपके भीतर है, उस सोर्स से आपको अभी जुड़ना है, ठीक है। तो ये है आपके लिए मेजर गाइडेंस। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ में मेरी 11 सितंबर से नई इनर वर्क क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें एंजल्स कोर्स भी होगा एंड रेखी भी होगा। जिसको टैरो सीखना है वो टैरो क्लासेस भी होंगी, साथ में इनर वर्क 1 मंथ का होगा, तो ये और हीलिंग क्लासेस भी होंगी। तो अगर इन सब से आपको लेना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं अब आज से यानी कि कल सुबह मॉर्निंग से 4 या 5 बजे के बीच में मैं एक अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन मैं बनाऊंगी, उसे अपलोड करूंगी, जो कि हर
11 दिन या 21 दिन का कंटिन्यू रहेगा, जो कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग के उस मेडिटेशन के साथ में काम करना है। वो आपके लिए फ्री होगा, मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगी। अगर आप उस मेडिटेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं 11 दिन के मेडिटेशन के साथ में, तो आप मुझे जॉइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये 11 दिन का प्रोसेस होगा, और जो मैं आज से ही शुरू करूँगी और जो अगले 11 दिन तक आपके लिए मैं जैसे कि आपकी एनर्जी एक्टिवेट करनी है ना इस टाइम, तो अपनी एनर्जी पे काम करना, एंड आप अपनी एनर्जी को कैसे सिक्योर करेंगे और कैसे अपने आप की एम्ब्रेस करेंगे अपनी पावर को। तो इन सब को लेकर के मैं एक मेडिटेशन बना रही हूँ, और वो कल सुबह 5 बजे अपलोड डेली होगा। तो आप डेली में प्लीज़ जगने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा दिन नहीं, ओनली 11 दिन कोशिश कीजिएगा, और अपनी एनर्जी को, अपने जीवन को एनलाइटमेंट की तरफ कनेक्टेड कीजिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।